श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धनतेरस पर खरीदारी का बड़ा महत्व होता है। साल का ये ऐसा दिन होता है, इस दिन आप खरीदारी करके घर में खुशियां ला सकते हैं। जब आप खरीदारी कर रहे हों तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस के दिन आप खरीदारी कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें खरीदें जिससे आपके घर में 7 पीढ़ी तक भी धन की कमी ना आए। साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं, इन दिनों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है और घर में जो आप चीज़ लेकर के आ रहे हैं, जो वस्तु लेकर के आ रहे हैं, उससे घर में नकारात्मकता तो पैदा नहीं होगी। आप तो खुशी के लिए लेकर के आ रहे हैं, लेकिन क्या वो घर के लिए शुभ है? इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ खरीदारी के लिए नहीं होती। धनतेरस के दिन वही चीज़ लानी चाहिए जो घर में शुभ हो। बाकी चीज़ें आप और दिन भी खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन वही चीज़ें आपके घर में लानी है जिससे आपके घर में धन की प्राप्ति हो। सारी चीज़ें धन से संबंधित होती हैं, आपके घर की खुशियों से संबंधित होती हैं और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलत चीज़ें ले आते हैं तो आपके जीवन में खुशियों की जगह पर परेशानियाँ आ जाती हैं। सबसे पहला होता है झाड़ू का महत्व। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये झाड़ू ज़्यादातर लोग लेकर के आते हैं, लेकिन यही गलती आप कर देते हैं। इस झाड़ू के साथ साथ में सींकों वाली झाड़ू भी आपको ज़रूर लेके आनी है। फुल झाड़ू के साथ साथ में सींकों वाली झाड़ू ज़रूर लेकर के आनी है। अकेली यही झाड़ू लेकर के ना आए और ऐसी झाड़ू का 2 जोड़ा खरीदें, एक घर के लिए और दूसरा आपको मंदिर के लिए। एक घर के लिए लेकर के आएंगे सींक वाली झाड़ू और फूल झाड़ू, और दूसरी आपको जोड़ा फूल झाड़ू और सींकों वाली झाड़ू का मंदिर में दान करना है। कहते हैं कि जैसे जैसे मंदिर में झाड़ू लगती है वैसे हमारी किस्मत चमकती है, हमारी किस्मत में धन आता है और सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दूसरा, झाड़ू के साथ साथ इस दिन घर के अंदर आपको क्या करना है, भगवान कुबेर जी की और माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी लेकर के आनी है। बेहद ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि मेन रूप से पूजा होती है धन्वंतरी जी की, कुबेर जी की, माता लक्ष्मी की। तो कुबेर जी और माता लक्ष्मी की फ़ोटो ज़रूर लेकर के आएँ। मूर्ति ना लाएं तो फ़ोटो ज़रूर ले आएँ और घर में विराजित कर दें, क्योंकि धन के देवता, धन के जो स्वामी हैं वह कुबेर जी हैं, मालिक हैं धन के, और माता लक्ष्मी की आज्ञा से वो धन का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा है पीली कौड़ी। ज़्यादातर लोगों ने पीली कौड़ी के बारे में सुना होगा। तो इसमें 3 प्रकार की कौड़ियाँ होती हैं, काली कौड़ी, पीली कौड़ी और सफ़ेद कौड़ी। क्या है, आपको पीली कौड़ी ले लेनी है और उसमें 1 सफ़ेद और 2 काली कौड़ी में मिक्स कर देनी है। उसके साथ साथ आपको उसमें 2 हल्दी की गांठें मिक्स कर देनी है और ये सभी चीज़ें आप पीले कपड़े पर रख करके हल्दी का टीका लगा करके माता लक्ष्मी जी के सामने समर्पित कर देंगे। मंदिर में जब आप पूजा करेंगे तो साथ में इनकी पूजा भी करनी है। इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इस दिन धारदार चीज़ें, नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची, सुई, बहुत लोग खरीदते हैं, चाकू वगैरह खरीद लेते हैं ना, ये नहीं खरीदना है। इससे घर में नकारात्मकता आएगी, परेशानी आएंगी और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। दरिद्रता का आपके घर में वास हो जाएगा। अगर आपने सुई खरीदी, कैंची खरीदी, चाकू खरीदा, प्लास खरीदा, पेचकस खरीदा, ऐसी चीज़ें क्यों खरीदनी है आपको? इन दिनों इन चीज़ों को खरीदने के लिए और दिन भी है। इस दिन तो आप धन के लिए चीज़ें खरीदें ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में ये चीज़ें आप लेंगे। उसके बाद में इस दिन सोना चांदी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सोना काफ़ी महंगा होता जा रहा है। तो आप चांदी का सिक्का खरीद लिए जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हों। शाम को 5 से 7 के बीच में ये आप खरीद लीजिए, बेहद ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है।
ख़रीदारी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि प्लास्टिक की चीज़ ना खरीदें। प्लास्टिक की, लोहे की ये चीज़ें आप इस दिन ना खरीदें। आप पीतल खरीदें, सोना चांदी खरीदें, लेकिन कांच, प्लास्टिक, लोहा ये चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है। हालांकि ज़्यादातर लोग खरीदते नहीं मानते हैं इन बातों को, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लोहा खरीदा, कांच खरीदा, आपने बाकी प्लास्टिक की चीज़ें खरीदी, तो धीरे धीरे आपके घर में परेशानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। इन चीज़ों के लिए दूसरे दिन है, तीसरा दिन है, आप कभी खरीद लीजिए, लेकिन धनतेरस के दिन ये चीज़ें ना खरीदें। धन के देवता आपकी मनोकामना पूरी करेंगे अगर आप ये चीज़ खरीदते। उसके साथ साथ 10 रुपये की चीज़ आती है धनिया और पीली सरसों। धनिया और पीली सरसों ये आप ज़रूर ले लीजिए। एक पात्र में धनिया रख दीजिए, एक पात्र में पीली सरसों रख देना। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। धनिया आपको गमले में बो देना है, थोड़ा सा धनिया तिजोरी में रख देना है और पीली सरसों पूरे घर में डाल देनी है। उसके साथ साथ घर के मेन दरवाजे पर बंदरबान लगाएंगे, वहाँ पर आप स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे और साथ ही मिट्टी का एक कलश, मिट्टी का दीपक ये आपको ज़रूर खरीद के लाना है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ये चीज़ें आप खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ गाय माता की तस्वीर या फ़ोटो बछड़े के साथ में, बछड़ी के साथ नहीं, बछड़े के साथ में गौ माता की तस्वीर। दोस्तों इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, आपके जीवन में तरक्की आएगी, आपको यकीन भी नहीं होगा, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी अगर आप ये चीज़ें खरीदते हैं। तो ये चीज़ें बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। अगर ये चीज़ें आप खरीदते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशियाँ आएंगी, आपके घर में तरक्की आएगी और मान सम्मान बढ़ेगा। उसके साथ साथ जब आप पूजा कर रहे हों, अगर उस समय छिपकली पूजा करते हुए आपको देखती है बिना कुछ बोले, शांत स्वभाव से, तो थोड़े से आपने चावल जो पूजा में रखे हैं वह आपको अपनी इच्छा बोल करके छिपकली की तरफ डाल देने हैं। बहुत से लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, हकीकत है। माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीत होता है छिपकली का घर में आना। अगर आपके घर में छिपकली आती है तो बेहद ही शुभ मानी जाती है। घर में छिपकली का आना माता लक्ष्मी का प्रतीत होता है। उसके साथ साथ चाबी, एक चाबी आप ज़रूर लेकर के आएँ। धन की कुंजी बोला जाता है इसको, और वह आप पीली कौड़ी के साथ में रखें। टीका लगा करके आपके घर में खुशियाँ अपने आप भगी चले आएंगी और आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।